यूं ही नहीं जिंदगी में कोई इन रास्तों को चुनता है। किसी की अमीर बनने की चाह तो किसी को धर्म के नाम पर किया जाता है गुमराह। एक की किस्मत नहीं दे रही है साथ तो दूसरे को होना है कुछ बंदिशों से आजाद, और इन्हीं को पूरा करने के लिए वो एक गलत रास्ते की ओर बढ़ता है जिसको हम कहते हैं अलगाववाद, आतंकवाद या फिर नक्सलवाद। हेलो गाइस, दिस इज नरेश दादीच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सब कुछ यहाँ पे हम जानेंगे कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत ही भयानक, खतरनाक और जबरदस्त स्टोरी है इसकी। तो आज का संवाद केवल और केवल नक्सलवाद। होता क्या है ये नक्सलवाद? इसे हम आतंकवाद, अलगाववाद या उग्रवाद भी कह सकते हैं। आज हमारे देश को ना आतंकवाद से ज़्यादा खतरा नक्सलवाद से है। इसमें सबसे पहले जो अमीर तबके के लोग होते हैं वो अपनी पावर, पोजीशन और रिसोर्सेज का यूज़ करके जो गरीब और किसान वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और उसके बाद यही गरीब और किसान लोग आपस में एकजुट होकर एक बहुत ही भयानक हिंसात्मक क्रांति करते हैं, एक उग्र आंदोलन करते हैं इस अमीर वर्ग के खिलाफ, और उसे ही हम कहते हैं नक्सलवाद। शुरुआत जब हुई थी ना नक्सलवाद की, तो इसका एक मकसद हुआ करता था, लेकिन आज नक्सलवाद का जो मकसद है वो पूरा मतलब में बदल चुका है। आज के ये नक्सली हमारे जवानों को मारते हैं, सीआरपीएफ के जवानों को मारते हैं। गवर्नमेंट अगर नक्सली एरियाज में कोई डेवलपमेंट करती है तो उसे ये बर्बाद कर देते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सबको ये बर्बाद कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि ऐसा करते क्यों हैं? भाई इनको मजा तो आता नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास को हम टटोलते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात है आज़ादी से पहले 1920 से 30 का जो दशक था, उसमें कांग्रेस सरकार ब्रिटिश सरकार से नेगोशिएशन कर रही थी, बातचीत कर रही थी, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए भारत के हक में लड़ाई लड़ रही थी। इसी बीच कुछ किसान और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें यह फील हुआ कि ये जो कांग्रेस सरकार है ये अमीरों की सरकार है, ये किसानों के हक की बात नहीं करती है, ये किसानों की भावनाओं को नहीं समझती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो मजदूर और किसान वर्ग थे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया और उसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा गया था। लेकिन आज़ादी के बाद ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इनके जो लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा आपस में मैच नहीं हो रही थी, तो ये पार्टी आगे जाके स्प्लिट हो गई और 1964 के अंदर इससे एक नई पार्टी का जन्म हुआ और नाम था उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये जो पार्टी थी इसको वेस्ट बंगाल में लीड कर रहे थे तीन बड़े ही एग्रेसिव लीडर, कानू सान्याल, जंगाल संथाल और चारू मजूमदार। और यही वो टाइम था जहां से कहानी को एक ऐसा नया मोड़ मिला जिसने पूरे भारत के भविष्य को आग में धकेलने का काम किया। एक ऐसी चिंगारी भड़की यहां पे कि नक्सलवाद ने सबसे पहले अपने कदम इसी समय भारत की भूमि पे रखे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात है 1967 की। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है नक्सलबाड़ी। वहां पे जमींदार, साहूकारों और जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने अपना एक नेक्सस बना रखा था। जो चाय के बागानों में किसान काम करते थे वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनकी जमीनें छीन लिया करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनके घरों को गुलाम बना लिया जाता था। और इसी बीच वहां पे एक घटना होती है। विमलपाल नाम का एक किसान जो कि अपनी जमीन पे खेती कर रहा होता है लीगल तरीके से, साहूकार के कुछ लोग आते हैं और उसे बहुत ही गंदे तरीके से वो पीट के चले जाते हैं। बाद में जो वो किसान था विमलपाल, उसके आसपास के जितने भी साथी किसान वर्ग के लोग थे वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा भाई साहब ये तो गलत करा, ये तो बहुत ही गलत करा है साहूकार के आदमियों ने। बात चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगाल संथाल तक पहुंची। उन्होंने भी किसानों का साथ दिया और उन्होंने कहा कि सालो अब देखो हम तुम्हारी किस तरीके से ऐसी की तैसी करते हैं। उन सब ने मिलके उस साहूकार के घर पे हमला किया, उसके घर को जला दिया और उस साहूकार को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। प्रशासन को खुली चुनौती थी ये, और यही वो घटना थी जिसके बाद नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। किसानों के हक की लड़ाई थी। लगभग सभी किसान साहूकारों से परेशान थे, तो जितने भी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग थे ये आपस में इकट्ठे होते गए। जमींदारों, साहूकारों के ऊपर हमले होने लगे और धीरे धीरे नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होता हुआ पूरे भारत के अंदर फैलने लगा। और इन सबको लीड कर रहा था चारू मजूमदार। एक इतना बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर कि जब वो स्पीच देते थे तो किसान जो होते थे उनके खून में गर्मी
बढ़ जाती थी और वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। और जब नक्सलवाद अपने प्रचंड के ऊपर था तो 1969 के अंदर चारू मजूमदार ने अपनी एक नई पार्टी की घोषणा कर दी और जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। नक्सलवाद जो था वो अपनी आइडियोलॉजी से भी भटकने लगा था, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स, बौद्धिक जीव, पॉलिटिशियंस भी इसको ज्वाइन करने लगे थे और ये सब आपस के अंदर मिलके जो लैंडलॉर्ड्स थे, बिजनेसमैन थे, इन सबको मारे जा रहे थे एक एक करके। मतलब एक तरीके से इन्होंने बहुत भयानक आतंक मचा दिया था। और इसी बीच 1972 के अंदर वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की सरकार आती है और इंदिरा गांधी ने बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए कि जहां भी नक्सली मिले उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारो। और इस एरा के अंदर लगभग 20,000 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया था। और इसी बीच 1972 के एरा के अंदर ही चारू मजूमदार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो जाती है। और यहीं से CPI-ML नक्सलवाद जो था उसका बिखराव स्टार्ट हो जाता है। 1972 के बाद लगभग 32 सालों तक नक्सली मूवमेंट इतना नहीं देखा गया, क्योंकि चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद में लीडरशिप का एक तरीके से खात्मा हो चुका था। लेकिन भाई साहब 2004 आते आते ये सारी नक्सली पार्टियां फिर से एक बार इकट्ठी होती है और बड़े ही हिंसात्मक तरीके से एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपनी एक्टिविटीज को फिर से स्टार्ट करती है। पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 15 से 20,000 लोग इस नक्सलवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। और इसी बीच में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कई इंटीग्रेटेड प्लान्स भी बनाए थे, जिसके अंदर कई नक्सली एरियाज को रिड्यूस कर दिया गया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था नक्सलवाद को लेके कि नक्सलवाद जो है वो भारतीय आंतरिक सुरक्षा को आज के टाइम पे सबसे बड़ा खतरा है। होते कौन है ये नक्सली? ये वही लोग होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं या पिछड़ी जनजाति के लोग कहते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण या फिर गरीबी के कारण ये नक्सल मूवमेंट्स को ज्वाइन करते हैं और ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मेरे को केवल एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई देता है कि गवर्नमेंट जो है उसे नक्सल एरियाज को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगा तो उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन के साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से वे नक्सलवाद की और मूव नहीं होंगे। अदरवाइज अगर हम उन्हें मारते हैं तो हम उन्हें मारते जाएंगे, वो फिर से जन्म लेते रहेंगे और गरीबी के कारण फिर से नक्सलवाद को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गरीबी के कारण इंसान के पास केवल कुछ ही रास्ते बचते हैं, जैसे अलगाववाद, आतंकवाद या फिर नक्सलवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और भी कुछ होता हो तो वो भी करें। मिलते हैं फिर कभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।